हेलो गाइस, मैं हूं राय और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे रैंडम वीडियोस प्लेलिस्ट के 8th वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कोडिंग स्टार्ट करी थी अपने इंसर्शन सॉर्ट के प्रोग्राम की और अब इस वीडियो में उस कोडिंग को हम प्रोसीड करेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, हमने अब तक इतना कोड लिखा था। हमने एक फॉर लूप लगाया था जो i = 2 से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हम पहले एलिमेंट को हमेशा अपना सॉर्टेड मानते हैं, इसलिए हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था temp = list of i। अगर ये लूप पहली बार चलता है तो i की वैल्यू 2 है, मतलब लिस्ट ऑफ 2। और ये हमारे प्रोग्राम में क्या है, अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ तो मेरा जो लिस्ट ऑफ 2 है वो है 4। मीन्स लूप जब पहली बार चलेगा i = 2 के लिए चलेगा, तो i की वैल्यू 2 है, इसका मतलब लिस्ट ऑफ 2, तो लिस्ट ऑफ 2 है ये 4। i = 3 के लिए जब चलेगा तो टेम्परेरी वेरिएबल क्या होगा, लिस्ट ऑफ 3, मतलब लिस्ट में जो भी थर्ड एलिमेंट है मीन्स 1। जब लूप चलेगा i = 4 के लिए, तब जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ 4, मीन्स लिस्ट में जो फोर्थ एलिमेंट है मीन्स ये 3। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल हम अपने इस प्रोग्राम में किसे कह रहे हैं, जिसे मैंने सर्कल करा हुआ है। हर बार ये सर्कल ही हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है। ओके, सो अब इसके बाद हमने क्या किया, तो पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो लिस्ट ऑफ 2 की वैल्यू है 4, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो कौन सा है, सेकेंड एलिमेंट या फिर एलिमेंट ऑन सेकेंड पोजीशन। ओके, उसके बाद पोजीशन = i-1। i-1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 2, मतलब पोजीशन है 2। अब ये पोजीशन क्या है फ्रेंड्स, जब मैं i-1 2 - 1 = 1। एक्चुअली मेरी मैथ्स कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई मेरे को लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें पोजीशन = 1 हम क्या ले रहे हैं, ये जब भी हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है सेकंड एलिमेंट तो हमारी पोजीशन आ रही है 1। इसी तरीके से अगर मेरा टेम्परेरी वेरिएबल होगा थर्ड एलिमेंट तो हमारी पोजीशन आएगी 2। सो फ्रेंड्स, इसका हमारे प्रोग्राम में कहाँ यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैं इसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ इस पोजीशन को, अगर मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है ये, तो मेरे को पता है कि मेरे को इससे ऊपर वाली पोजीशन के साथ इसका कंपैरिजन स्टार्ट करना है। सो जब पहला लूप चलेगा तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, पोजीशन नंबर 1 से। जब दूसरा लूप चलेगा, जब i की वैल्यू 3 होगी, तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। पहले इससे कंपेयर होगा, फिर इससे कंपेयर होगा। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी मीन्स नेक्स्ट फॉर लूप में, तब कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले 5 से कंपेयर होगा, फिर पोजीशन नंबर 2 मतलब 4 से, फिर पोजीशन नंबर 1 मीन्स 1 से ही कंपेयर होगा। ओके, सो इसीलिए मैंने अब तक ये 2 स्टेटमेंट्स लिखी थी फॉर लूप के अंदर। ये मैं होप करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद अब हमें एक वाइल लूप का यूज़ करना है, तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वाइल टेम्प, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल मीन्स जो एलिमेंट मैंने सर्कल करा हुआ है, लेस देन लिस्ट ऑफ पोजीशन मीन्स पोजीशन। जब भी टेम्परेरी वेरिएबल मेरा सेकंड पोजीशन पे है तो पोजीशन 1 है, मतलब कि टेम्परेरी वेरिएबल के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट से मैंने इसे कंपेयर किया। अगर ये उस एलिमेंट से छोटा है तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो एक स्टेप नीचे आना चाहिए, हमें पता है। सो ये काम मैं किस तरीके से करूँगा, लिस्ट ऑफ पोजीशन +1 = लिस्ट ऑफ पोजीशन मीन्स जो पोजीशन +1 पे मैं क्या पोजीशन को एंटर कर दूं। इसका मतलब हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल में। जब मेरा ये फर्स्ट कंपैरिजन हुआ, जब मैंने 4 को 5 के साथ कंपेयर किया, तब उसके बाद क्या हुआ, 5 कौन सी पोजीशन पे था, 5 था फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब मैंने 5 को कौन सी पोजीशन पे रख दिया, 5 को मैंने रखा पोजीशन नंबर 1 + 1 मतलब पोजीशन नंबर 2 पे। सो यही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस लाइन के थ्रू मैंने पोजीशन नंबर 1 + 1 पे पिछले पोजीशन का एलिमेंट रखा, मीन्स जो भी एलिमेंट बड़ा था उसे मैंने एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैं इसके बाद करूँगा पोजीशन -। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अगर इस स्टेप में देखें, मैं पहले 3 को 5 से कंपेयर किया, मतलब 3 को
उसकी, अगर ये 3 है फोर्थ एलिमेंट, तो इसे मैंने पोजीशन नंबर 3 से कंपेयर किया। सो जब ये कंपैरिजन हो गया, उसके बाद 3 को मेरे को पोजीशन नंबर 2 से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर पोजीशन नंबर 1 से कंपेयर करना पड़ेगा। मींस हर स्टेप में एक पोजीशन कम हो रही है, इसलिए मैंने पोजीशन माइनस माइनस का यूज करा है, जो कि हर स्टेप में एक पोजीशन को कम करेगा। ओके, और जब हमारा ये लूप ओवर हो जाएगा, सो फ्रेंड्स ये लूप ओवर कब होगा, जब मेरा टेम्परेरी वेरिएबल इस पोजीशन पे जो भी वेरिएबल है उससे छोटा ना हो, मींस उससे बड़ा हो। सो इस लूप को ओवर करने के लिए ही हमने ये जो लिस्ट ऑफ ज़ीरो लिया था, हमने ये इसीलिए लिया था। सो यहाँ पे अब इसका यूज़ देखते हैं, यूज़ ये किस तरीके से हो रहा है हमारा एग्जाम्पल के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपैरिजन में देखें तो ये जो है, सबसे पहले मैं ये जो भी एरोज है इन्हें मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो यहाँ पे जो 1 है, एक्चुअली हमें इस लूप के अंदर देखना है। ये जो 1 है ये सबसे पहले 5 के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। अब 1 5 से छोटा है तो ऊपर प्लेस हो जाएगा, फिर ये 4 के साथ कंपेयर होगा तो 1 4 से भी छोटा है, ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो एक्चुअली ये फिर पहले पोजीशन नंबर 2 से कंपेयर हुआ, फिर पोजीशन नंबर 1 से कंपेयर हुआ, अब ये होगा पोजीशन नंबर 0 से कंपेयर। सो पोजीशन नंबर 0 पे हमने क्या लिखा हुआ, 2 3 7 6 8। तो ये हमें पता लग जाएगा कि 1 जो है पोजीशन नंबर 0 के एलिमेंट से बड़ा है। सो इसलिए 1 कौन सी पोजीशन पे अब प्लेस होगा, पोजीशन नंबर 1 पे। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने नेगेटिव वैल्यू लिए है, ये हमने सिर्फ इसलिए लिए कि ताकि कोई भी एलिमेंट कंपैरिजन होता होता कभी भी पोजीशन नंबर 0 से नीचे ना चल जाए, ठीक है। सो इसीलिए हमने ये काम करा, हमने ये नेगेटिव वैल्यू ली ताकि ये लूप को ब्रेक कर सके, अदरवाइज ये लूप चलता जाएगा। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एक्चुअली जब भी मेरा ये लूप कंप्लीट हो गया तो मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल गई, मतलब करेक्ट पोजीशन मिल गई, करेक्ट पोजीशन ऑफ टेम्प ऑब्टेन्ड। अब मेरे को टेम्परेरी वेरिएबल की करेक्ट पोजीशन मिल गई कि मेरा वो कौन सी पोजीशन पे ऑब्टेन होना चाहिए। अब मुझे उस पोजीशन के ऊपर उसे प्लेस करना पड़ेगा, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, पोजीशन ऑफ नहीं लिस्ट ऑफ पोजीशन प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। मैं हमेशा यहाँ पे पोजीशन प्लस 1 पे उसे प्लेस करूँगा, क्योंकि अगर हम अपना ये 1 वाला केस देखें, जब हमने 1 के कंपैरिजन्स करा था, तो 1 का कंपैरिजन पहले मैं पोजीशन नंबर 2 से किया, फिर 1 से किया, फिर पोजीशन नंबर 0 से किया। मींस पोजीशन की वैल्यू डिक्रीज हो के 0 पे चली गई थी। बट मैं जो 1 को प्लेस करूंगा, मैं पोजीशन नंबर 0 पे तो कभी नहीं प्लेस करूंगा, क्योंकि हमेशा हम एरे में चाहते हैं कि काम हमारा 1 से स्टार्ट हो। सो इसलिए उस 0 को मैं एक स्टेप आगे बढ़ाया, इसलिए उसे +1 कर दिया। इसी तरीके से हमेशा जो भी पोजीशन आएगी उसमें एक नेक्स्ट पे ही हमें वो एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एलिमेंट इंसर्टेड एट करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन। ओके, सो फ्रेंड्स, अब जब ये फॉर लूप कंप्लीट चलेगा तब मेरा ये सारा काम, मीन्स पूरा इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। मीन्स मेरी लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी होगी। उसके बाद मेरे को सिर्फ अपनी लिस्ट को प्रिंट करना है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंटिंग द रिजल्ट। ओके, सो हम सभी को पता है कि हम किसी भी एरे को किस तरीके से प्रिंट करते हैं। सो वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। हियर इज द रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे अब हम फॉर लूप के अंदर प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, i लेस देन इक्वल टू लिमिट i प्लस प्लस। ओके, सो प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा printf के अंदर मैं %d, उसके बाद मैं 2 स्पेस दे रहा हूँ ताकि जो भी मेरे एलिमेंट्स प्लेस हों, प्रिंट हो, वो 2 स्पेस के बाद हो। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा लिस्ट ऑफ i। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देख सकते हैं। सो मैं इसे यहाँ पे रन कर रहा हूँ। एंटर द
लिमिट ऑफ योर लिस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिस्ट में 5 एलिमेंट हो। उसके बाद पहला एलिमेंट मेरे को डालना है 45, सेकंड 34, फिर 23, फिर 35, फिर 78। ओके, अब देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है 23, 34, 35, 45, 78। और एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मेरी लिस्ट में कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो, अगर मैं यहाँ दे दूँ माइनस, ओके ये तो 34, -22, -34 एंड 0, अगर मैं लिस्ट अपनी देता हूँ ये, तब मेरा रिजल्ट क्या आएगा? -34, -22, -0, 34 एंड 45। सो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वैल्यूज देना इसीलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि हमने अपनी 0 पोजीशन पे एक बहुत ही नेगेटिव वैल्यू दे चुके हैं हम, जिसके कंपैरिजन में ये सब कम है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो का स्टफ समझ में आया। ये हमने बहुत ही ईजिली, मीन्स अगर आपने हमारा बबल सॉर्ट वाला प्रोग्राम देखा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ इतना सा कोड, ये 7-8 लाइन का कोड ही डिफरेंट है, बाकी कोड हमारा सारा सेम रहा। सो इसमें कोई भी हमने बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं सीखी, ये हमारे लिए बहुत इजी काम था। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये सभी कुछ समझ आया। बट अगर किसी भी रीज़न से अगर आपको कोई भी डाउट है, सो प्लीज़ उस डाउट को हम तक पहुँचाएं, हम उस डाउट को क्लियर करने में अपना बेस्ट देंगे। Okay friends, so very thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe to our channel, and friends, see you in the next video.